आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन के अंतिम क्षणों की स्थिति। देखिए, इसमें आज की चर्चा में जो अंतिम क्षणों का जो एक जिक्र है, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, इस पर थोड़ा हमने चिंतन करना है। हालांकि अंतिम क्षणों में देखिए कोई विशेष हम अपने कर्मों के लेखा जोखा में कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अंतिम क्षणों की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों को मनुष्य अपने जीवन में जीते जी यदि उसमें कुछ सुधार ले आता है, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। कर्म जोनी के साथ साथ एक साधना जोनी का एक अवसर दिया जाता है। सर्वप्रथम तो मनुष्य को देखिए अपने कर्मों में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। अब साधना करने का तो देखिए वो एक अंतिम स्थिति है कि मनुष्य जितना अधिक लाभ कमा सकता है। अक्सर देखिए जब हम अपना व्यवसाय चलाते हैं तो व्यवसाय में सर्वप्रथम हमारी आपकी क्या इच्छा होती है कि कम से कम घाटा नहीं हो। इसी तरह देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। हम सभी भाई बहनों पे कर्मफल सिद्धांत हर समय लागू रहता है। सिद्धांत का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है, चाहे हमें अपने कर्मों के प्रति शास्त्रों द्वारा ज्ञान है या नहीं है। हालांकि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था भी है कि आपके हमारे अंतःकरण में हमें पाप कर्मों से पहले अंदर ही एक घंटी बज जाती है या एक स्मृति आ जाती है कि ये पाप कर्म मत करो, ये पाप कर्म मत करो। लेकिन मनुष्य अक्सर आरंभिक स्थितियों में तो उस घंटी पर कुछ विचार करता है, लेकिन पहले के बने हुए जो कर्मों के संस्कार होते हैं, जब कार्य शरीर में जैसी जैसी पहले की स्थितियां होती हैं वो इतनी अधिक प्रधान होती हैं कि मनुष्य फिर पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। अब वो संस्कारों की स्थितियां तो देखिए तभी कमजोर होती है जब मनुष्य सत्संग करता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब देखो ना, हम प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण में ही अपना लगभग जीवन काल अपना बिताते हैं। सतोगुण में हम कम स्थित होते हैं। अक्सर मैं इस बात को देखिए एक मेहमान शब्द से भी संबोधित करता हूँ, क्योंकि अक्सर हम अपने सात्विक स्थिति में एक मेहमान बन के जाते हैं। शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के देखिए कर्मकांडों की चर्चा आती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम पहले ही चर्चाएं करते आए हैं। आज हमारा वैसे जो मूल एक लक्ष्य है वो मृत्यु के अंतिम क्षणों की स्थिति का ही है, जिसको मैंने देखिए मृत्यु शब्द तो नहीं कहा, जीवन के अंतिम क्षणों की स्थिति का एक समझ लो। जब आपका हमारा स्थूल शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर की अवस्था में हम अक्सर ऐसी स्थितियों में देखते हैं कि आंखें बंद हो चुकी होती हैं। आंखें बंद होने के साथ साथ आपके हमारी जो एक बोलने की जो एक शक्ति है, ये दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्योंकि हम 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय क्या लेते हैं? आंख, नाक, जीवा, त्वचा और कान से। ऐसी स्थिति में ये गोलकें काम करना बंद कर देती हैं और इसी तरह आपके हमारी जो कर्मेंद्रिय हैं वो भी काम नहीं करती। लेकिन मन में अभी यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अभी धड़कन आपके हमारे एक चल रही होती है, यानी कि अभी मृत्यु नहीं आई होती। देखिए आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो परमात्मा की एक प्रेरणा कहो, मेरे स्वयं की एक कल्पना कहो, या मृत्यु की जो एक सच्चाई है उस स्थिति विशेष का हम जीते जी जब एक चिंतन करते हैं, उस पर थोड़ा विचार करते हैं, तो उसका लाभ हमें क्या मिलता है कि हम अपने वर्तमान मिले हुए जीवन में सुधार कर पाते हैं। जबकि अंतिम क्षणों की स्थिति जो मैं अभी वर्णन कर रहा हूं, जो वर्णन हो रहा है, इसमें तो देखिए हम अपने कर्मों की बैलेंस शीट में को लेखा जोखा में कोई सुधार कर नहीं पाते,
ना तो हम साधना कर पाते हैं। जब हम कर्म ही नहीं कर पाते तो देखिए साधना तो और भी सूक्ष्म स्थितियां होती, वो स्थितियां केवल आपके हमारे कहते हैं ना एक झलके आती है। जैसे अक्सर आपने देखिए विभिन्न प्रकार के फिल्में देखी हैं और विज्ञापनों में भी देखिए आप कभी कभी कितना 20 सेकंड का विज्ञापन होता है, उस 20 सेकंड के विज्ञापन में देखिए वो कितने ही एक दृश्य दिखा देते हैं। और कभी कभी तो देखिए आप कोई फिल्मी गाना देखते हो, उस फिल्मी गाने में होता तो फिल्मी गाना वो 4 5 6 मिनट का है, लेकिन उस गाने में ही वो इतना लंबे दृश्य दिखा देते हैं। कोई दिल्ली का है, कोई कलकत्ते का है, कोई बाहर विदेशों का है, मतलब अलग अलग स्थितियां वो दिखाते हैं। अब ये तो आपके हमारे देखिए एक तकनीक का, भौतिक तकनीक के आधार पे हम इतनी जल्दी जल्दी वो दृश्य दिखाते हैं। तो परमात्मा की तो देखिए एक इतनी सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। जब हम देखिए जागृत अवस्था में भी चिंतन करते हैं तो हम चिंतन कितने ही कुछ पलों में ही कहाँ तक घूम फिर आते हैं। ये आपके हमारे मन की स्थितियां होती हैं, जिसको आप और हम देखिए हम शब्दों द्वारा तो समझा नहीं सकते, क्योंकि जितनी देर में हम कोई शब्द 2 4 बोलेंगे तो उतनी देर में तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर कर भी वापस भी आ जाओगे। ये सभी स्थितियों को देखिए सूक्ष्म स्तर पर हमें चिंतन करना होता है। हम बार बार जो अपने वीडियो में जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला संदेश में जिस जिस स्थितियों की हम बातचीत करते हैं, अधिकतर तो हमारी जितनी भी जो वीडियो में बातचीत होती है वो तो देखिए सैद्धांतिक कथनों पे ही आधारित होती है, जिसमें विशेष रूप से देखिए भगवान, आत्मा, ये चेतन सत्ताओं पे एक हमारी चर्चाएं होती है। या फिर प्रकृति जो कि वास्तव में तो जड़ है, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि क्रमशः 10 गुना अच्छे कहे जाते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने का जो एक अभिप्राय है वो सतोगुण का संग करने की स्थिति से है। चाहे आप स्थूल रूप से करो चाहे मानसिक स्तर पर करो, यानी कि जब जब हम अपनी सात्विक स्थिति बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए बाहर यदि रजोगुण चल रहा है, आप अगर मन की अंतःकरण की स्थिति सात्विक बना सकते हो। अब बाहर यदि तमोगुण भी चल रहा है, हम अपनी स्थिति देखिए एक सात्विक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो वहां अंदर क्या होता है, अंधकार होता है, क्योंकि उन्होंने तो देखिए अपना एक प्रोजेक्ट के अनुसार कुछ फिल्म दिखानी है, दृश्य दिखाने हैं। अब बाहर तो देखिए सूर्य का प्रकाश है, तो वो हम कृत्रिम रूप से उस स्थिति विशेष का एक स्वयं निर्माण करते हैं। देखिए इन सभी बातों के हमें एक अर्थ ढूंढने होते हैं। आज हमारा देखिए जीवन के अंतिम क्षणों की स्थिति पे वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने अंतिम क्षणों में कोई आत्मग्लानि लेके नहीं जाए, कोई पछतावा लेकर नहीं जाए। हालांकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितने भी पाप कर्म करता रहता है, अक्सर देखिए लगभग 90% पाप कर्मों पर तो मनुष्य कुछ ही घंटों में कहो या कुछ ही दिनों में वो पछतावा आत्म चिंतन के रूप में कहो मन ही मन कर लेता है। भले ही स्थूल रूप से वो अपनी गलती नहीं मानता। अक्सर देखिए न्यायालय में जो जितने भी अपराध की स्थितियां पर एक जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो स्थितियां पेश होती हैं, भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर वो अपना अपराध कबूल नहीं करता, लेकिन मन ही मन तो देखिए वो एक अपराधी भी उस अपराध को स्वीकार कर चुका होता है। ये सभी स्थितियां देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, ताकि आप और हम देखिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर सके। क्योंकि आपकी हमारी आयु हर क्षण घटती जा रही है। आयु घटने का अभिप्राय क्या है कि हम देखिए प्रारब्ध में एक जाति, आयु और भोग लेके आते हैं। जाति तो देखिए गर्भ में आते ही निश्चित हो जाती है। अब आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है और भोग का अभिप्राय सुख और दुख से होता है। और मैं तो अक्सर अपना एक व्यक्तिगत मेरा एक ऐसा मानना है कि जैसे ही आपके हमारे देखिए भोग समाप्त हो जाते हैं, भोग समाप्त होने का अभिप्राय अक्सर देखिए एक सुखपूर्वक भोगों से होता है। अब सुख जैसे ही समाप्त हो जाते हैं,
कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं, देखिए अस्पताल में उसकी सांस तो चल रही है, नली लगी हुई है, लेकिन उसके सुख तो समाप्त हो गए, अभी दुख बाकी है। अब वो दुख जैसे ही समाप्त होंगे, यानी कि भोग और आयु ये लगभग इकट्ठे ही जब स्थितियां इनकी बनती हैं, तो फिर वो अंतिम सांस निकल जाती है। अंतिम सांस का अभिप्राय मृत्यु हो जाती है, जिसको तकनीकी रूप से देखिए मृत्यु कहा जाता है। ये जो आज हम अपनी वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं, ये तकनीकी रूप से अभी मृत्यु हुई नहीं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर वो उसके क्रियाएं बंद हो जाती है। अक्सर आपने देखिए कभी अपने जीवन में किसी की मृत्यु के अंतिम क्षणों में अपनी मौजूदगी में भी ऐसी स्थितियां देखी होंगी। कभी कभी देखिए मरने वाला इंसान आपको कुछ कहना चाहता है, स्थूल शरीर के स्तर पर बोलना चाहता है, लेकिन वो बोलने की शक्ति खो चुका होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां समाप्त हो जाती है, और कहीं कहीं स्थितियों में तो देखिए आंखें भी बंद हो चुकी होती। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपनी स्थिति को बयान कर नहीं पाता। और कुछ विशेष स्थितियों में जहां देखिए कोई बहुत ही एक संपत्ति का एक बंटवारा सा करना होता है, किसी किसी विशेष स्थिति में उस स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा भी एक अंतिम एक उसका एक बयान ले लिया जाता है। ये सभी स्थितियां तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर तक ही संभव होती है, लेकिन हमारा जो जीवन के अंतिम क्षणों की स्थिति का अभिप्राय, जब स्थूल शरीर देखिए उसका समाप्त हो चुका होता है। समाप्त का अभिप्राय देखिए क्रियाओं से होता है, लेकिन उसका मन, मन का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है। इसी तरह देखिए कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनकी स्थितियां भी उस स्थूल शरीर के भीतर बनी होती, हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए शन को भी बहुत एक गंभीर रूप में कहा गया। जैसे हम सुई हाथ में पकड़कर एक पत्ते को देखिए जैसे ही हम सुई द्वारा छूते हैं, अब छूने वाले को भी शन कहा गया है, और जो बीच की जो पत्ते की जो स्थिति है उसको भी शन कहा गया है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसको भी एक शन कहा गया है। अब देखिए कितनी सूक्ष्म स्थिति है, जिसको मैं शब्दों द्वारा हो सकता है समझाने में, आपको समझने में भी कुछ परेशानी आ सकती है। यानी कि एक वर्तमान, भूत या भविष्य, ये तीनों स्थितियों को भी आप इनसे जोड़ सकते हो। जबकि ये सभी स्थितियां क्या है, इसको तो हम वर्तमान ही समझते हैं, लेकिन इस वर्तमान में भी देखिए तीन स्थितियों का वर्णन आ जाता है। भूतकाल, जैसे ही वो पत्ते को सुई एक छूती है तो वो जो पहले वाली स्थिति थी वो भूत बन चुकी होती है, अब जो छूती है वो वर्तमान बन जाती है, और जो बाहर निकलने की उसकी जो स्थिति होती है वो अभी भविष्य होता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम जितना सूक्ष्म रूप से समझ जाते हैं, तो उतना उतना फिर हम अपने मिले हुए जीवन के प्रति गंभीर होने लगते हैं। फिर आपके हमारी ये जो पांच भोग्य विषय हैं, जिनके प्रति मनुष्य देखिए दिन भर उछल कूद करता है, उन्हें विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अपने कर्मों की बैलेंस शीट को, लेखा जोखा को बिगाड़ देता है। दूसरी विशेष बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ, देखिए जब स्थूल शरीर अपनी स्थिति में हलचल नहीं करता, अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसके कर्मों की और साधना करने का जो एक अवसर था वो समाप्त हो चुका होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, यानी कि आपका हमारा कर्माशय या आपके हमारे जो संस्कारों की स्थिति में जो एक परिवर्तन लाना था, वो सभी की सभी स्थितियां देखिए बंद कर दी जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके देखिए आत्मा परमात्मा, यानी कि एक परमात्मा तो देखिए आत्मा में भी मौजूद है, और आत्मा के बाहर भी एक परमात्मा, एक सगुण निराकार रूप में एक शक्ति बनी रहती है। देखिए अक्सर इन बातों की हम चर्चाएं करते आए, यानी कि परमात्मा द्वारा अब उसके एक नए जन्म का निर्धारण कर दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, इनका शास्त्रों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये मेरी एक तर्क संगत देखिए एक मन की स्थिति है, जिसको मैं जितने हद तक देखिए समझ पाता हूँ, मेरा प्रयास होता है, क्योंकि
परमात्मा का आशीर्वाद होने के कारण मैं इसको शब्दों में कहो अपने वीडियो का एक रूप दे पाता हूँ, ताकि आप सभी भाई बहनों तक जितनी सच्चाई पहुंच सकती है वो पहुंचे, उस पर हम चिंतन करें। इसलिए तो देखिए हमने जीवन के अंतिम क्षणों को ही एक विशेष महत्व दिया है। और अक्सर ऐसी स्थिति विशेष में, उन अंतिम स्थितियों में, अंतिम क्षणों में कहो, वो जो आपके हमारे जीवन में किए गए जो बड़े बड़े जो पाप होते हैं, उनकी झलकें आपके अंतःकरण में बहुत जल्दी जल्दी आने लगती हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी झलके आती हैं कि हम अपने पूरे जीवन काल की लगभग स्मृतियों में खो जाते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मरते समय इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता, भले ही उसने जीवन भर अपने झूठ ही झूठ बोला हो, अंतिम क्षणों में वो भी देखिए सच ही बोलता है। तभी तो देखिए न्यायालय में भी कहते हैं ना, जिसकी जो अंतिम इच्छा रही होती है या अंतिम जो उसके वाक्य होते हैं, उसको एक बयान के रूप में स्वीकार किया जाता है, ताकि उस लिए गए बयान का उस जो भी अपराध में या कुछ ऐसी जो स्थितियां चल रही होती है उसको एक अहमियत दी जाती है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य की जो अंतिम क्षणों की जो स्थितियां होती हैं, वो महसूस करता है कि उसने अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझा नहीं। उस मिले हुए महत्व को समझा नहीं का अभिप्राय क्या है कि ऐसी स्थिति विशेष में उसको पछतावा होता है कि मैंने अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं की, मैंने अपने मिले हुए जीवन में संसारी अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए कितने ही छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या अनैतिकत कार्य किए, लेकिन इन सभी स्थितियों पर मात्र पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं। इसलिए हम आज की वीडियो से देखिए कुछ संदेश लेते हुए अपने वर्तमान समय जो आपका मेरा अभी जीवन चल रहा है, उस मिले हुए समय का हम सदुपयोग करें। देखिए जैसे हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा के अंतिम क्षणों में जब आधा मिनट 1 मिनट लगभग रह गया होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम अपने प्रश्नों पर जो उत्तर लिखे होते हैं प्रश्नों के, उस पर तो हम कोई सुधार कर नहीं पाते। हाँ, इतना हम चेक कर सकते हैं कि हमने रोल नंबर सही लिखा है या नहीं। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए उस अंतिम स्थितियों में हम अपने साधना का हो या कर्मों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन सकारात्मक रूप से भी करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि स्थूल शरीर जो एक साधन रूप में मिला था, वो साधन आपके हमारे हाथ से अब छूट चुका होता है। अब केवल सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की जो अंतिम स्थितियां होती हैं, फिर वो आत्मा परमात्मा के साथ जैसे ही वो आपकी हमारी मिली हुई अंतिम सांस निकलती है या अंतिम सांस हम भोग लेते हैं या आपका हमारा जो एक प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरा तो मानना है कि जो आयु और भोग हैं, ये दोनों ही स्थितियां जब पूर्ण हो जाती है तो कोई ना कोई ऐसा एक स्थिति बढ़ती है कि मनुष्य की मृत्यु आ जाती है। और मृत्यु के बाद मेरा तो अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, हालांकि हमने देखिए तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर हमने इन सभी स्थितियों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। अक्सर देखिए जब जब हम रेल में यात्रा करते हैं, तो रेल में यात्रा करते करते जब आपका हमारा अंतिम स्टेशन आने वाला होता है, तो हम अपने सामान की पैकिंग कर लेते हैं ना कि अगला स्टेशन आएगा, फिर हम फटाफट वहाँ उतर जाएंगे। जबकि स्टेशन आने के बाद तो हम कोई अपनी तैयारी नहीं करते, उससे पूर्व ही हमें तैयारी कर लेनी होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मृत्यु एक निश्चित घटना है, मेरे जीवन में भी आनी निश्चित है, आपके जीवन में भी आनी एक निश्चित है। तो हम ऐसी स्थिति विशेष में अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों में सुधार लाएं। अपने कर्मों में सुधार के साथ साथ हम जितने अनुपात में अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, यदि हम देखिए पूर्ण रूप से यात्रा करते हुए अपने कार्य शरीर को ही समाप्त कर लेते हैं, तब तो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मरने पे यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर वो मायातीत की स्थिति होती है। नए जन्म का कारण वो तो अब रहा नहीं, इसलिए वो मायातीत की स्थिति समझी जाती है। लेकिन एक साधारण मनुष्य की ऐसी स्थितियां बन नहीं पाती, इसलिए हमें मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को, जैसे आपका हमारा देखिए मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना,
तो उसमें जैसी जैसी स्थितियां होती हैं वो नए मोबाइल में भी आ जाती हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अपने कर्मों में सर्वप्रथम सुधार लाना चाहिए और जितना संभव हो सके हमें अपनी साधना को आरंभ करना चाहिए, क्योंकि साधना करते करते हम जितनी कमाई कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और पुनः हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति मिलती है। वैसे ही माता पिता मिलते हैं, वैसे ही गुरुजनों का संग मिलता है, यानी कि हम अपने अगले मनुष्य योनि के जन्म में फिर वो आगे की आध्यात्मिक साधना पर हम लग जाते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं। देखिए जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अक्सर कुछ भाई बहनों को अब ऐसी भी शिकायत होने लगी है कि हम बार बार ब्रह्म मुहूर्त का ही नाम क्यों लेते रहते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था मानी गई है। इस अवस्था विशेष में मनुष्य देखिए साधना नहीं भी अगर करता, उस स्थिति विशेष में उठकर आत्मचिंतन भी अगर करने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो आने वाला एक दिन होता है, यानी कि जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उस रजोगुण की स्थितियों में मनुष्य पाप कर्मों से कम बचा रहता है। देखिए जब हम व्यवसाय चलाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हमारा घाटा नहीं हो, लाभ भले ही कम हो, घाटे से तो सभी मनुष्य बचना चाहते हैं। और ये जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं यही मनुष्य का देखिए घाटा करवाती है। घाटा करवाने के पीछे जो कारण होता है वो आपके बड़े विषय भोग होते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है रजोगुण को नियंत्रण में रखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे यही एक संदेश दिए, जिसको हम बार बार अक्सर कहते रहते हैं कि अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपके हमारे ये जो 5 भोग्य विषय या ज्ञानेंद्रिय हैं ये अनियंत्रित नहीं हो, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर एक मर्यादा में रहे। यानी दूसरे सरल शब्दों में हम पाप कर्मों से अवश्य ही बचें, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि ये किए गए पाप कर्म ही मनुष्य के मरने के बाद अधोगति का कारण बन गए। क्योंकि शास्त्रों में बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि 84 लाख जोनियों में 80 लाख की जोनियां तो देखिए दंडमय जोनी है। अब देखिए हम अपने जीवन में कितनी जेल देखते हैं। अब देखिए दिल्ली में देखिए 2 जेल बनी हुई है, एक रोहिणी में, एक तिहाड़ जेल में। यानी कि वर्तमान स्थितियों में हम जेल की स्थितियां कोई खास नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जेल तो देखिए 2 ही है, बाकी तो हम अब सब अपने अपने घरों में रहते हैं। जबकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां आपको हमें क्या शिक्षा संदेश देती कि जेलें अधिक बनी हुई हैं, जगह जगह जेलें ही जेलें बनी हुई हैं। इसका अभिप्राय क्या है? हालांकि मनुष्य जोनि भी देखिए एक जेल में ही है, क्योंकि जब जब हम मायातीत की स्थिति में नहीं पहुंचते तो ये आपके मेरी जेल ही है, जिसको मैं हथकड़ियों का नाम भी कहता हूँ कि कोई सोने की हथकड़ी है, कोई लोहे की है, कोई पीतल की है। लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन बंधनों को तोड़ने का एक अवसर मिलता है। उस मिले हुए अवसर का हमें सदुपयोग करना है, साधना करनी है। सर्वप्रथम हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए, यानी कि हमें तमोगुण से बचना चाहिए, रजोगुण में अपनी स्थिति लानी चाहिए, फिर रजोगुण से सतोगुण में आना चाहिए। ये रजोगुण से सतोगुण में लाने की जो स्थिति है, इसलिए तो ये हमें कर्म कांड करने होते हैं ताकि आपका हमारा क्रमिक विकास हो, फिर हम सत्वगुण में स्थित हों, फिर हम सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपना जीवन लगाएं। ये सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की जो यात्रा का अभिप्राय परमात्मा को पाने से होता है। और यदि मनुष्य सत्वगुण में ही नहीं जाता या सत्वगुण में जाता है और हाथ लगा के फिर रजोगुण में संसार में लौट आता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे देखिए मेहमान बन के हम कहीं जाते हैं तो वहां थोड़ी देर रुक के फिर वापस अपने घर में आ जाते हैं। तो हमें देखिए परमात्मा की दुनिया में हमें मेहमान बन के नहीं, परमात्मा का एक परिवार का एक सदस्य बनना है, यानी कि हमें मोक्ष की स्थिति को प्राप्त
होना है, हमने आनंद की स्थिति को प्राप्त होना है, और यही आत्मा का एक लक्ष्य होता है। तो इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। इसीलिए मैंने आज की वीडियो के नाम में अंतिम क्षणों को ही सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, ताकि हम अपने जीवन काल में ही उस अंतिम स्थितियों का बार बार चिंतन करते रहें, ताकि उस चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचा रहता है। और पाप कर्मों से बचे रहना भी अपने आप में देखिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जब हम पाप कर्मों से बचते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में भले ही देखिए पुण्य कर्म सकाम भाव से भी हो, तो मनुष्य की फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से मनुष्य बच जाता है, उसको पुनः मनुष्य जोनि का अवसर मिलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम अपने जीवन में तभी बना पाते हैं जब हम मिले हुए जीवन में अंतिम क्षणों की स्थिति का कहो, मृत्यु का एक चिंतन कहो, क्योंकि मृत्यु का चिंतन करो या अंतिम क्षणों का चिंतन करो, दोनों ही स्थितियां आपको हमें परमात्मा से जोड़ती है, हमें संसार से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य दिलवाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन अनुशासित हो, मर्यादित हो, व्यवस्थित हो, ताकि मिला हुआ जीवन सफलता की ओर जाए, जीवन सार्थकता को प्राप्त हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि मेरी कही गई बातों पर एक साधारण मनुष्य को किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। देखिए, ये सभी स्थितियों का जो एक वर्णन है, ये मैंने परमात्मा की प्रेरणा से कहो, अपनी कल्पना के आधार पे जहाँ तक संभव हो सका था मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई सुझाव हो या शिकायत भी हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की निरंतर सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।